My dear sisters, I wish you all a very happy Women's मेरी Day. प्यारी बहनों, मैं आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। When Jesus was in this world, the Lord honored women. जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया When है। they cried, He stood still to answer their prayers. जब वे रोए तो वे उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए वहीं खड़े रहे। The Lord did miracles to many women in the Bible. प्रभु ने बाइबल में बहुत सी महिलाओं के लिए चमत्कार कार्य किए हैं। In the days of Jesus, men despised women. यीशु के दिनों में पुरुष महिलाओं को तुच्छ समझते थे, But the Lord Jesus changed the trend totally. लेकिन प्रभु यीशु ने इस चलन को पूरी तरह से बदल दिया। Women served Jesus and followed him wherever he went. महिलाओं ने यीशु की सेवा की और जहाँ भी वे गए उनका अनुसरण किया। Jesus is not a respecter of person. यीशु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, He loved all, वे सभी से प्यार करते थे, especially women. विशेष रूप से महिलाओं से। The Bible says in Proverbs 14:1, बाइबल में नीति वचन 14:1 में लिखा है कि a wise woman builds her house, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, but with her own hand the foolish one tears hers down. किंतु मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ देती है। May the Lord give you wisdom to build your house. प्रभु आपको अपना घर बनाने के लिए बुद्धि दे। Build your ministry. आपकी सेवकाई को बनाइए। We have dedicated this year 2026 as a year of arise and rebuild. हमने ये साल 2026 को उठो और पुनर्निर्माण करो इसके लिए समर्पित किया है। May the Lord help you to build every life. प्रभु आपको सबके जीवन संवारने में सहायता करे। My mother, when she got married at the age of 17, जब मेरी माँ की शादी हुई वे 17 साल की थी। she got married into a family who did not believe Jesus. उनकी शादी ऐसी परिवार में हुई जो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। For the sake of loving the Lord, she was mistreated in her own house. प्रभु से प्रेम करने के कारण उनके घर में उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। She would have easily followed their God. वे आसानी से उनकी देवता को पूज सकती थी। In that one thing, she was so strong to follow Jesus. वे एक बात में दृढ़ थी कि उन्होंने यीशु का ही अनुसरण किया। Not only that, she believed Jesus. सिर्फ वही नहीं, वे यीशु पर विश्वास करती Because थी। of her fasting and prayer, she made all her household to believe उनकी Jesus. उपवास और प्रार्थना की वजह से पूरे घर वालों को उन्होंने यीशु पर विश्वास Today she दिलाया। has built her whole family. आज उन्होंने अपना पूरा परिवार बना लिया है। And I, the child of her, today I am serving the Lord. आज मैं उनकी बच्ची प्रभु की सेवकाई कर रही हूँ। My mother built her home with her prayers. मेरी माँ ने उनका घर प्रार्थना से बनाया था। May the Lord help you, mothers and new wives, to build your home. प्रभु आप माताओं और नई पत्नियों को अपना घर बसाने में आपकी सहायता करें। For the sake of loving God, you may also be mistreated. प्रभु से प्रेम करने के कारण आपके साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है। Do not be discouraged, my sisters. हिम्मत मत हारो मेरी बहनों, Be strong and courageous. मजबूत और साहसी बनो। Do everything with prayer. सब कुछ प्रार्थना के साथ करो, Never be shaken. कभी भी विचलित ना हो। That's what the Bible says in Psalm 46:5. इसी कार्य को बाइबल में भजन संहिता 46 वचन 5 में लिखा है। God is within her. परमेश्वर उसके बीच में है, She will not fall. वे कभी टलने का नहीं। God will help her at break of day. परमेश्वर उसकी सहायता भोर से पहले ही करेंगे। God is within you, dear sister. प्यारी बहनों, प्रभु आपके भीतर है। Never be discouraged. कभी निराश मत होना। Keep on knocking the door of heaven.
स्वर्ग के द्वार को हमेशा खटखटाते रहो। Never give up. कभी हार मत मानना, Never be discouraged. कभी निराश मत होना। The Lord is with you. प्रभु आपके साथ हैं। May the Lord answer all your prayers प्रभु आपके सारे प्रार्थनाओं का उत्तर दे and build your house. और आपका घर बनाए। Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। Surrender everything to Jesus. यीशु को सब कुछ समर्पित कर दो। He will take control of your life. वे आपके जीवन को काबू में रखेंगे। May God be with you. प्रभु आपके साथ रहे। Let me pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। Loving Jesus, प्यारे यीशु, Lord, be with them all the time. हर समय इन लोगों के साथ रहिए। Let them not feel that they are forsaken. उन्हें ये महसूस ना होने दें कि उन्हें त्याग दिया गया है। Let them not feel that they are despised. उन्हें ये महसूस ना होने दें कि उनका तिरस्कार किया जाता है। During times of challenges, help them, Lord. चुनौतियों के समय में उनकी सहायता कीजिए प्रभु। Lift them up with your love. उन्हें आपके प्यार से ऊपर उठाइए प्रभु। Lord, you be a helper to them, Lord. हे प्रभु, आप उनकी सहायता करें। Let them not be shaken, Lord. हे प्रभु, उन्हें विचलित ना होने दें। Father, let them have success in everything they do. हे पिता, उनके सब कार्य में आप सफलता They दीजिए। may be business वे women. व्यापार करने वाली महिला हो सकती They may है। be running their house. वे अपना घर चला रहे होंगे Or they may be starting a new life. या वे एक नई जिंदगी शुरू कर रहे होंगे। Lord, be with them and help them, हे Lord. प्रभु, आप उनके साथ रहिए और उनकी सहायता Lift कीजिए। them up to great heights. उन्हें महान ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। Let your honor be upon them, Lord. आपका सम्मान उनके साथ रहे प्रभु। Lord, crown them with your honor. हे प्रभु, उन्हें अपने सम्मान से सुशोभित करें। Crown them with your blessings. उन्हें अपने आशीर्वाद से नवाजे। Let their name be lifted up to great heights. उनका नाम बड़ी ऊंचाइयों तक बुलंद हो। I pray for those who are sick in their body. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो शारीरिक रूप से बीमार Touch हैं। and heal them, उन्हें Lord. छूइए और चंगा कीजिए प्रभु। Lord, let their bones be strengthened. हे प्रभु, उनकी हड्डियों को मजबूत कीजिए। Let their organs be strengthened. हे प्रभु, उनके अंगों को मजबूत कीजिए। Lord, let them be bold and strong like a lion. हे प्रभु, उन्हें सिंह के समान साहसी और बलवान बनाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Once again, I wish you all a happy Women's Day. फिर एक बार मैं आप सबको महिला दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। May the Lord be within you. प्रभु आपके भीतर रहें। May the Lord build your house and your workplace. प्रभु आपके घर और आपके कार्यस्थल का निर्माण करें। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे।